दिखावा मत करो, झूठ मत बोलो, धर्मांतरण मत शादी कर सकता करो। है। जी के पास जा रही हूँ मैं। हिंदू बेटियां टारगेट पर है क्या? ये मौलानाओं के कोई अयाब, कोई अयाज, कोई मदारे। दे, देखिए ऐसे तो टारगेट में रहती ही है, इसलिए कि हिंदू कमज़ोर है ना। ये मुसलमान हमेशा के लिए बोलते हैं चिकने चुपले और करते हैं ये धोखेबाजी का काम। ये हमेशा ही हम लोग हिंदू टारगेट पर रहता है। हाँ, ऐसा है क्या सर? सब जगह सब चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदुओं में भी हिंदू है और मुसलमानों में भी मुसलमान कर रहे हैं। सब जगह शादी कर रहे हैं, लेकिन उंगली मुसलमान पे उठाएंगे, हिंदू पे नहीं उठाएंगे। लेकिन ये जो ऐसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये गलत है कि नहीं? ये तो उछाल के दिखाया जा रहा है ना हमको। तो हिंदू हैं ऐसे जो मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं? क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? क्या है भाई की बात का जवाब है कुछ? नहीं मैम, ये तो हो रहा है, धर्म परिवर्तन तो चल ही रहा है। हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। नहीं, दोनों तरफ ऐसे लोग नहीं हैं। टारगेटेड है ये, हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या एजेंडा चल रहा है ये? लव जिहाद, लड़कियों को फंसाया जाए, ज़्यादा आबादी बढ़ाई जाए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये इसका ये मकसद है। बिल्कुल मकसद है। तो क्या इसका जवाब क्या होना चाहिए? मैम इसका जवाब होना चाहिए कि हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं उनको सुरक्षित रहना चाहिए इन मोमडन से। जितने भी ये मोमडन से टोटल जिहादी हैं, आप देख लीजिए कहीं पे भी 100 क्वांटिटी में अगर मोमडन रह रहे हैं, वहाँ पे एक मोमडन हिंदू का घर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जहाँ पे 100 हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान खुला नहाता है, खुला खाता है। ये चीज़ें आप देखिए। और जितने भी हमारे देश में सेकुलरिज्म बनते हैं ना कि भाई मोमडन्स भी ऐसा बहुत अच्छे हैं, हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे इनकी बहुमत है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे ये हमारे साथ ऐसा करते ही करते हैं। बिल्कुल आप नहीं करते भरोसा? मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं इनसे सामान तक नहीं खरीदता, बिल्कुल भी नहीं खरीदता मैम। लेकिन भारत में तो एकता ही पहचान है। आज ये आप बताइए, नहीं हो रही लड़कियां टारगेट? लड़कियां टारगेट ही, लड़कियां खुद शादी करी, कहीं का मैंने सबके सामने शादी की है और पूरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो कैसे कह सकते हो टारगेट? ये वीडियो देखा जो एयरफोर्स की पत्नी वाला वीडियो है? हाँ वो देखा, वो उसमें क्या दिखा आपको? उसमें तो चलो एक लड़के ने मारा, मोमडन लड़के ने मारा, उसके लिए हम सभी को मिलकर एकता से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां पढ़ी लिखी वो अपनी मर्जी से शादी करी, उन पर आप कहाँ अपनी जाओ? मर्जी से सर शादी करना और किसी को फंसाना, वो गलत बात है। हाँ, अपनी मर्जी से शादी आप करना उस पर नहीं बोल रहे, सिर्फ उन पर बोल रहे हैं। ये तो फिर फंसाना एक, अब 100 में से एक ही तो फंसती है ना मैम। 95 तो अपने ही मर्जी से शादी करी, वो उन पे भी तो बोलना चाहिए ना। आज हम एक के साथ हैं तो उन 95 को भी बोलना जरूरी है। ये नहीं कि हम एक के 5 को भी बोल कर रह जाएं। देखिए, ये टारगेट करने वाली बात नहीं है, ये है माइंडसेट की बात। सारी चीज़ें माइंडसेट की है। इंसान अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेगा तो वो टारगेट बन ही नहीं सकता। और यहाँ बात धर्म जाति की नहीं है, हमेशा धर्म जाति गलत नहीं होती, धर्म जाति का इंसान गलत होता है। और ये देश जब तक धर्म जाति हिंदू मुसलमान करता रहेगा, तब तक ये देश पनप ही नहीं सकता। आए दिन न्यूज़ ले लो, मूवीज़ ले लो, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान। इसके अलावा इस देश के पास कुछ भी नहीं है। और ये देश जब तक हिंदू मुसलमान करेगा, टारगेट की बातें तो आप इसको विषय नहीं मानते? किसी लड़की का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा जाए, कोई मौलाना साजिशन किसी बहू बेटी का धर्म परिवर्तन कराएं, जबरदस्ती करें, उसकी जिंदगी तबाह करें, आप कहते हैं ये मुद्दा नहीं है देश के लिए? मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भगवान ना करे कल को आपके हमारे किसी घर में हो जाए, तब भी आप यही बात करोगे कि ये देश का मुद्दा नहीं है? नहीं, या हमारे देश के या हमारे हिंदू बेटों को टारगेट, तब नहीं कहोगे ये बात? देश का मुद्दा है। देखिए, देश में आतंकवाद भी बहुत है, जो कि दूसरे देश से यहाँ के रह रहे हैं, उस पर कोई भी सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि देश खुद इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। आप रोक सकते हो उस चीज़ को? मैं रोक सकता हूँ? क्यों नहीं रोक सकते? पब्लिक रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकते? जब तक सरकार साथ नहीं देगी, कोई रोक क्यों ही नहीं रोक सकते? आतंकवाद के खिलाफ अगर सब एक साथ होकर आवाज उठाएं, क्यों नहीं रोक सकते? जनता को एकजुट होना पड़ता है सर। पब्लिक इसलिए भ्रमित नहीं होना। बिल्कुल है, लेकिन पब्लिक इस चीज में इतना ध्यान देगी ही नहीं। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर इंसान यही बोलेगा कि मुझे इससे मतलब नहीं है। आज की डेट में आस पड़ोसी भी अपने बगल वाले घर पे ध्यान देते ही नहीं है। जब दूसरों के घर में आग लगी और बुझाने नहीं जाते ना, तो आग अपने आपके घर तक पहुंच जाती है। देखिए मैम, सबसे पहले अपनी जागरूकता है, ठीक है। हमारी बहन बेटियों को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। ये नहीं कि किसी के आंख बंद करके अपने परिवार को धोखा देके और किसी के भी साथ अनजान आदमी के साथ चली जाती है। और धर्म परिवर्तन, क्लासमेट था जिसके साथ हो गई थी। हाँ तो क्लासमेट नहीं तो हत्या कर दी ना फिर।
ठीक है, क्लासमेट पे विश्वास पे गई ना, विश्वास का तो हर बार ये हत्या कर रहे हैं विश्वास की, तो इससे पहले भी कई बार हुई हैं। कई पार्टियां ये कहती हैं कि भैया मुस्लिम जिस दिन प्रधानमंत्री महिला बनेंगे उस दिन ये कर दें, कोऑपरेट जिहाद ये कर रहे हैं, हर तरह का जिहाद ये कर रहे हैं। मैं विपक्ष से सवाल नहीं करता, मैं सरकार से सवाल करता हूँ, क्यों नहीं क्यों सख्त कानून बनाते, इसमें 50 लाख तो दिया सख्त कानून सर, क्या सख्त कानून बना दिया? तो दिया सख्त कानून, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे जाएंगे, बुलडोजर वाला एक्शन देखने को नहीं सलाखों और क्या कानून चाहिए, फंदे पर लटका दे सीधे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। जब एक बात बताओ ना, चाइना में क्यों नहीं होता ये, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होता, वहां तो हाथ काट देते ना, जिनको सरिया की जरूरत है पूरा सरिया दो ना, आधा सरिया क्यों दे रहे हो? वो फिर संविधान ले आएंगे, संविधान उनको बचाने की देता है छूट, फिर करते रहो आप बहस करते रहेंगे, रोज हमारी बहन बेटियों की हत्याएं होती रहेंगी और हम यहाँ बहस करते रहेंगे, झूठी बहस। ये बहन बेटियां सजग क्यों नहीं हो रही इतना? सतर्क क्यों हुई? क्योंकि हमारे संस्कार मारे जा रहे हैं ना, बॉलीवुड की देख के ओहो शाहरुख खान ने कर ली, अभी वो आमिर खान तीसरी हिंदू लड़की से ही शादी कर रहा है, वो तो उससे इंस्पायर हो रहे हैं ना। इधर सैफ अली खान कर रहा है, कभी करीना कपूर को, कभी किसी से, तो क्या आजादी देता है ना संविधान ही। नहीं, आजादी ज्यादा आजादी हमारे लिए दिक्कत है ना, यही तो है, एक उसकी लिमिट तो होनी चाहिए ना। घर वाले ने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा, कोई भी आओ 18 साल तक उसको पढ़ाएंगे और फिर वो किसी के साथ भी भाग जाएगी, जा सिमरन अपनी जी ले जिंदगी। ऐसी जिंदगी होती है क्या? 72 टुकड़े आते हैं, इनको नहीं दोगे जिंदगी जीने का? नहीं जिंदगी जियो, लेकिन वो हम ये कैसे कहते हैं हमारी बहन बेटी किसी रेल के नीचे कटने जा रही है और हम देखते रहेंगे चुपचाप उसको? ये एक बड़ी बात है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? फिर उधर आ रही हूँ। मुझे बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू बहन बेटियों को भटकती हैं भाई, एक मुसलमान बहन, या मुझे बोलो तो मुझे, अच्छा इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, आप बात करो इनसे, आप मुझे मत बोलो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बात है धर्मांतर की, ये हिंदू बहन बेटियों को भटकती हैं, मुसलमान को नहीं भटकती। आप आजादी क्या, किसी आजादी है तो रो तो क्यों? अभी कह रही है आजादी है, सबको आजादी है, अरे तो फिर क्यों रो रहे हो? फिर रो कर रहे हो कि लब जाद हो रहा है, छांगर पैदा हो गया और को पैदा हो गया। जब तुम आजादी हो गए तो पैदा होंगे संस्कृति। ये सोच कहाँ से पैदा होती है कि हिंदू बेटियों को टारगेट करो? ये सोच पर आप कुछ नहीं बोल रहे, ऐसी सोच कैसे पैदा हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस पर बात नहीं करोगे? आपने दूसरों के संस्कार पर तो सवाल उठा दिए, आप ये कह रहे हो कि संस्कार में भरोसा करना छोड़ देना चाहिए, यही कह रहे हो ना? भाईचारा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो यही सिखाते हैं ना कि आप इंसान को इंसान मानो, भरोसा करो। संस्कार सिखाते हैं कि नहीं, इंसानियत को मानो, तो आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत को छोड़ दो, संस्कार में यही है। शायद आपने प्रभु राजा राम का राज नहीं देखा, रावण था ना, कृष्ण जी के जमाने में कंस था ना, तो हमारे बीच में राक्षस रहेंगे, तो क्या आज राक्षसों से बचने के लिए राम पैदा नहीं होंगे? क्या राक्षसों से बचने के लिए कृष्ण पैदा नहीं होंगे? संस्कार नहीं छोड़ने पड़ते उसके लिए, फिर उनका वध होता है। तो वेद पुराणों में, रामायण में, महाभारत में ऐसे लोगों का वध हुआ। बद के लिए कानून है ना, बद के लिए कानून, फांसी कानून दिया आपने फांसी कानून दी। आप कह रहे हो आजादी है तो रो रहे हो, रोते क्यों? अब संस्कृति दो, संस्कार दो, जब बेटी अपनी लक्ष्मण रेखा पार न कर सके, कैसे बातें करते हो? बेटियों को बांध के नहीं, संस्कार दो, बांधना नहीं, संस्कार बांधना नहीं होता। देखिए, बांधिए मत, बांधने की कौन कहता है? आप आज़ादी दीजिए उसको, पढ़ी लिखी है, वो अपना भला बुरा सोच सकती है। लेकिन सवाल उठता है, जब अब ये सवाल हमसे पूछते हैं कि धर्मांतर क्यों हो रहा है, तो उन बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हम धर्मांतर, हम वैसा घर क्यों जा रहे हैं जहाँ मेरा जो है परिवर्तन हो जा रहा है। आप ही देख लीजिए, हमारी माँ सीता जो है उसका भी अपहरण हो गया, रावण जो है साधु के भेष में आया, ले गया, बहुत उन्होंने, रावण ने उसको बहुत दिया, दुनिया दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, महारानी बना के रखेंगे, लेकिन माता सीता ने उसकी बात नहीं मानी, अपना धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया, उसका वध हुआ, रावण गया जाके, राम गया वहाँ वध किया। तो अब जो ऐसे लोग हैं, इसके लिए कानून है, वध तो आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के तहत उसको सजा दीजिए, उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए, अगर फांसी के प्रावधान तो फांसी दीजिए। तो रही बात, अगर आपको हिंदू को सेव करना है या फिर किसी को भी धर्मांतर से रोकना है, तो इसके लिए कानून का राज होना चाहिए। अब ये सही है, उन्होंने कहा कि हर युग में जो है राक्षस पैदा हुआ है, हर युग में राक्षस रहा है, इस युग में भी राक्षस है, उसको भी आपको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आज के युग में ऐसे राक्षस मौलाना और ये मदानी जैसे लोग, मैं जो ये इस तरह करता है वो राक्षस ही है, जो इस तरह का काम करता है, को हमारी बहन को, अगर इस तरह का काम करता कौन है? हमारी बहन बेटी को फंसाने का काम कौन? अभी कहा ना आपने झगुर बाबा, ये राक्षस ही है ना, क्या है ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये इसको फांसी दो।